नमस्कार। मैं ज्योतिष के ऐसे विशेष योग की चर्चा लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। यह योग लोगों ने, ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने खूब इससे डराया भी सही, और इसमें यह चर्चा भी हुई। योग पूर्ण है, आंशिक है, और 100 व्यक्ति को पूछे तो 95% व्यक्ति यही कहते हैं, हमने इसकी पूजा करवा ली, इसकी शांति करवा ली, वहां जाकर के करवा ली, फिर भी जीवन में बाधाएं कम नहीं हुई। एक सांप सीढ़ी की तरह जो 20 पर डसता है, कभी 50 पे डसता है, कभी 60 पे डसता है, कभी 99 पे डसता है, और वापस वह 5 7 2 से अपना जीवन शुरू करता है। तो यह बच्चों का गेम खेल तो ठीक है, जब जीवन में यह घटित होना शुरू हो जाए तो व्यक्ति बड़ा निराशावादी बन जाता है। शिक्षा में रुकावट, शिक्षा से हटे तो विवाह में रुकावट, विवाह हो गया येन केन प्रकार तो संतान प्राप्ति में, संतान हो गई तो संतान से संबंधित समस्याएं, या व्यापार में बार बार दिक्कतों का सामना, जीरो से शुरू करे बार बार, तो आदमी बड़ा निराशावादी, अपने आप को अभागा मानना शुरू कर देता है। सही में यह योग होता है या नहीं, इस पर भी कई ज्योतिषियों ने इनकार कर दिया। तो इन सब बातों को ज्योतिष की कौन सी पुस्तकों में इसका वर्णन है, मैं इसकी पूरी स्थिति लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कौन से योग से क्या घटित होने वाला है, यह विशेष योग आप समझ तो गए होंगे। काल सर्प योग या दोष, दो शब्दों का प्रयोग, नागों का, सर्पों का, हमारे जीवन में, हमारी सभ्यता में बड़ा ही बखान किया गया है। प्रभु श्री राम 14 साल वनवास में साथ देने वाले उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने गए। शेषनाग के साथ के बिना राम जी और सीता जी का विजनवास आधा और असुरक्षित ही रहता। रावण के संहार में लक्ष्मण जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वहीं मथुरा में कन्हैया जी गोकुल प्रवास के दरमियान ऊपर से मूसलाधार बारिश, यमुना नदी की बाढ़ और छत्र बनकर संरक्षण देने वाले शेषनाग का इतिहास भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह काल या मर्दन के बाद ग्वालों के कन्हैया से कृष्ण बने, यह बात हम कैसे भूल सकते हैं। अखंड ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व का संचालन करने वाले स्वयं भगवान श्री विष्णु शेषनाग पर निंद्रा लेते हैं, और शेषनाग अपनी छाया बनाते हुए उन पर ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका। भुजंग सेन की कहानियां आज भी हमारे घरों में सुनाई जाती है। भगवान साब सदाशिव, देवों के देव महादेव माने जाने, ज्ञान और मोक्ष का प्रमाण देने का काम उन्होंने स्वयं अपने के ऊपर सुपुर्द रखा है। तंत्र शास्त्र उन्हीं के अधीन है। भोलेनाथ शंकर का शरीर सांपों से वेष्टित है।
नाग के सिवाय शिवलिंग की भी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे जैन संप्रदाय के सर्वाधिक लोकप्रिय, जिनकी चेतना प्रेरणा आज भी विद्यमान है, ऐसे 23 तीर्थकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी नागकुमार धरेंद्र के साथ पहचाने जाते हैं। भगवान का फन वाले छत्र पार्श्वनाथ जी की पहचान है, उनके साथ ही उनका पूजन किया जाता है। नाग और सर्प का इतिहास हमारे हिंदू धर्म में बड़ी महत्ता रही है, विदेशों में भी इसकी महत्ता रही है, पूजा गया है। हमारे हिंदू शास्त्र में नाग जागृति, कुंडली शक्ति, सुषुप्त कुंडली का प्रतीक माना गया है। खजाने पर भी कुबेर पर नाग देवता का वास माना गया है। नाग देवता संपत्ति के प्रतीक है। दुनिया की संपूर्ण संपदा पर नागों का आधिपत्य है। जब सूर्य के दोनों ओर ग्रह रहने से वेसी वसी और उभयचारी योग बनते हैं, वैसे ही चंद्र के दोनों ओर ग्रह होने पर अनफा सुनफा दुर्धरा केमद्रुम योग बनते हैं। शनि के साथ चंद्र हो तो विष योग बनता है, चंद्र के साथ राहु हो तो चांडाल योग बनता है, राहु के साथ मंगल हो तो अंगारक योग बनता है। राहु और केतु के सारे ग्रह एक और रहे और राहु केतु उनको निगल ले तो इनका प्रभाव जीवन में हमारे देखने को मिलता है। प्रत्येक कार्य में रुकावट। हमारे ज्योतिषियों ने भी इस पर चर्चा की है। महर्षि पराशर, वाराहमिहिर जैसे प्राचीन ज्योतिषी आचार्यों ने काल सर्प योग को माना है, इनका जिक्र किया है। महर्षि भृगु, कल्याण वर्मा, बादर नारायण काशी वाराणसी से प्रकाशित व्यवहारिक ज्योतिष तत्व, उन्होंने भी जन्मांग फल विचार, वहां पर उन्होंने निवारण और इनके उपाय बताए हैं काल सर्प दोष के। ज्योतिष की काम रत्न के अध्याय 14 के श्लोक 41 में राहु को काल कहा गया है। आगे यह कहा है काल यानी मृत्यु। मानसागरी के 4थे अध्याय में 10वां श्लोक शनि सूर्य राहु जिनके जन्मांग में लग्न में सप्तम स्थान में हो तो सर्प दोष का माना है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में राहु के अधिदेवता काल और प्रति अधिदेवता सर्प को माना है और हमारे देवता और प्रति अधिदेवता का पूजन अनिवार्य माना है हमारे सनातन धर्म में। वास्तव में तो राहु के तो एक छाया ग्रह है, उनकी कोई दृष्टि नहीं। राहु का जन्म नक्षत्र भरणी और केतु का जन्म नक्षत्र अश्लेषा है। राहु के जन्म नक्षत्र भरणी के देवता काल है, वहीं केतु के जन्म नक्षत्र अश्लेषा के देवता सर्प है। इनकी हम पूजा करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र होने पर हम सर्प की पूजन किया जाता है। सर्प के आशीर्वाद से ही संतान की प्राप्ति मानते हैं। जो राहु केतु के जो फल मिलते हैं और राहु केतु के नक्षत्र देवताओं के नाम से जोड़कर जो ये काल सर्प योग बना है, इसमें मेरे हिसाब से ज्योतिषियों को शास्त्रीय मत से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राहु के गुण अवगुण सदी जैसे हैं, वह जिस स्थान में जिस ग्रह की युति में होगा उसका वह शनि पर जैसा परिणाम देता है। शनि हमारे आध्यात्मिक चिंतन, दीर्घ विचार, गणित के साथ आगे बढ़ने के गुण अपने पास रखता है। यही बात राहु की है। राहु की युति किस ग्रह के साथ है, किस स्थान का अधिपति है, यह देखना होगा। राहु मिथुन राशि में उच्च के
धनु राशि में नीच के, कन्या राशि में स्वग्रही कहलाते हैं। राहु के मित्र शनि, बुध और शुक्र है, और देवगुरु बृहस्पति सम है। रवि, चंद्र और मंगल इनके शत्रु है। केतु के, मंगल के गुण धर्म है कुंजवत केतु, तो मंगल शुक्र केतु के मित्र हैं। चंद्र बुध गुरु इसके सम है। सूर्य शनि राहु के शत्रु है। कालसर्प योग वाले व्यक्ति अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छित प्राप्त होने वाली प्रगति में रुकावटें देखी गई है। बहुत ही विलंब से यश प्राप्त होता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रिविध रूप से व्यक्ति परेशान देखा गया है। काल सर्प योग की कुंडली धारण करने वाले जातक भाग्य में बाधा, उन्नति नहीं होती, उनके काम काज में रुकावटें, अनंत अड़चनें देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप अपना जीवन यापन मुश्किल से हो जाता है। विवाह नहीं होता, विवाह हो जाए तो संतान सुख में बाधा आती है। वैवाहिक जीवन में कटुता, अलगाव रहता है। कर्ज का बोझ उनके कंधों पर होता है। अनेक प्रकार के दुखों का सामना कालसर्प वाले, तो ऐसा वो व्यक्ति मान लेता है कि मेरे जीवन में दुर्भाग्य जन्म ले लिया है। यूं माने तो दक्षिण भारत में राहु काल को बुरा बताया गया है, शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। लेकिन यहां यह भी देखने को मिलता है कालसर्प दोष पूर्णता से खराबी नहीं, कई अच्छाइयां भी है। मेरे हिसाब से कालसर्प योग एक विशेष खासियत वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में होता है। वह एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतरित आत्मा के रूप में जन्म लेता है। अब अब्राहम लिंकन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका भी अमेरिका और भारत के लिए विशेष योगदान रहा है। हालांकि कालसर्प दोष नेहरू जी के रहा, कुछ अच्छे परिणाम दिए, वहीं उनके पारिवारिक स्थिति लगभग प्रत्येक व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार के दोष भी देखने को मिलते हैं। किसी दंपति के बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे प्रसंग में वह व्यक्ति किसी सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ संत के पास से आशीर्वाद लेता है, बाल बच्चा हो भी गया तो उनके कालसर्प दोष अवश्य होगा। कालसर्प योग वाला व्यक्ति सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम प्राप्त होते हैं। मूल कुंडली में कितनी शक्ति है, ग्रहों की कैसी स्थिति है, उसकी तीव्रता को देखा जाता है। हमारे कालसर्प दोष रिलायंस इंडस्ट्रीज के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के यह कालसर्प दोष का तगड़ा उदाहरण है। राहु की महादशा 18 वर्ष में धीरूभाई अंबानी को जीरो से ब्रह्मांड तक की यात्रा कराई। राहु ने खूब लाल लड़ाई। हर्षद मेहता के कालसर्प दोष राहु की महादशा में शुक्र का अंतर सर्वोत्तम रहा। वहीं रवि की अंतरदशा शुरू होते ही उनके रहस्यों का पर्दाफाश हुआ। कालसर्प योग में राहु चंद्रमा की युति तकलीफ दे बर्बादी देखी गई है इनकी दशा में, अंतरदशा में। इसके पीछे बाप दादाओं के द्वारा बुरी तरीके से कमाया हुआ धन भी हो सकता है, तो वह बर्बादी का कारण हो सकता है। कालसर्प दोष यूं तो कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 144 प्रकार के कालसर्प दोष माने गए हैं।
उसमें से मुख्यतः 12 प्रकार के कालसर्प दोष हैं। और उन कालसर्प दोषों के क्या परिणाम होते हैं, कौन कौन से हैं, उनकी बात करूं मैं। अनंत कालसर्प योग, राहु का लग्न में, केतु का सप्तम भाव में, इस कारण से अनंत कालसर्प योग बनता है। जातक के जीवन में मानसिक अशांति देखी गई है, सदैव ही यह अशांत परेशान देखा गया है। लेकिन यहाँ कुछ पॉजिटिव बात करूं तो ऐसे व्यक्ति शातिर दिमाग, दुर्बुद्धि, कपटी, चालबाज, लुच्चे, ये सब होते हुए अपने कार्य को सिद्ध करके, तो आज के युग में उनको खराब तो नहीं कहा जा सकता। वो अपने यन के प्रकार वह जो प्राप्त करना उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। तो यह कुछ हद तक ठीक भी है आज के युग के हिसाब से। फिर दूसरा कालसर्प दोष आता है कंकोटक कालसर्प योग। यह द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, इसके कारण से असाध्य बीमारी होने की संभावना, मित्रों और परिवार द्वारा धोखा, वहीं वाणी में कई इफेक्ट। लेकिन यहां कुछ अच्छी स्थिति कुंडली में हो तो व्यक्ति अपने परिवार वालों से कार्य करवाने में अपनी वाणी के द्वारा कार्य सिद्ध करने में होशियार होता है और बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। फिर तीसरा कालसर्प दोष आता है वासुकी कालसर्प योग। यह तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में राहु और भाग्य स्थान में केतु। तो यहां पर छोटे भाई बहनों से कष्ट या उनसे धोखा देखा गया है। वहीं भी यहां तीसरे भाव में राहु को श्रेष्ठ माना गया है। शत्रुहंता योग श्रेष्ठ परिणाम भी बताए गए हैं, या अच्छा फल देता है। यहां पर भाग्य इसके कदम कदम पर साथ देते हैं। हां, अवश्य कुछ बाधाएं आती है। प्रत्येक कार्य में जबरदस्त रुकावट आ सकती है। कानूनी दस्तावेजों में भावुकतावश यह लोग कहीं फंस जाते हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं, तो यह विश्वास इनके लिए तकलीफ दे बन जाता है। इनके साथ ये धोखा हो सकता है, लेकिन फिर भी इनके परिणाम कालसर्प दोष के तृतीय भाव के राहु के अच्छे देखे गए हैं। फिर उसके बाद में आता है चतुर्थ शंखपाल कालसर्प योग। यहां पर राहु चतुर्थ भाव में, केतु दशम भाव में। तो यहां पर इस कालसर्प योग में पैतृक संपत्ति में व्यवधान, बाधा आती, मानसिक रूप से अब भटकता रहता हुआ व्यक्ति रहता है, अपने कार्य के लिए अलूझा हुआ चक्कर निकालता है। कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो भूमि भवन माता से पूर्ण फायदा प्राप्त करता है, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में आता है पद्म कालसर्प योग। यह पंचम भाव में राहु और लाभ स्थान में केतु होने से योग बनता है। यहां भी अच्छा ही माना गया। हाँ, यहां संतान और शिक्षा में बाधाएं देखी गई है। यहां पर शत्रु कदम कदम पर अहित करने का सतत प्रयास करते हैं। यहां पर पत्नी श्रेष्ठ मिलने पर भी उस पर संशय बना रहता है। लेकिन यहां पर भी राहु की अच्छी स्थिति के कारण व्यक्ति शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, 2 नंबर के कार्यों से में शातिर होने से खूब धन बना लेता है। दिमाग का तेज होता है, अपने कार्य में को सिद्ध करने में एक्सपर्ट रहता है। उसके बाद में आता है महापद्म कालसर्प योग। राहु छठे भाव में, केतु 12वें भाव में। तो राहु को छठे भाव में श्रेष्ठ माना गया है। फिर भी असाध्य बीमारी होने की संभावना रहती है। जातक के चरित्र पर बार बार बदनामी के छींटे लगते हैं।
यहां पर शत्रुहंता योग होने से व्यक्ति लॉनिंग के द्वारा, विरोधियों के द्वारा आगे बढ़ता हुआ रहता है, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है, विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है। इनके पास कई तरीके होते हैं ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, इनके आइडिया सफल रहते हैं। फिर उसके बाद में आता है तक्षक कालसर्प योग। यह सप्तम भाव में राहु और लगन में केतु। यहां पर व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का सामना या साझेदारी में नुकसान या पुत्र की चिंता यहां सताती है। व्यक्ति यहां पर अपने कार्य में सफल होने के बाद भी तृप्त नहीं होता, असंतुष्ट देखा गया। जीवन में भारी उथल पुथल संघर्ष के बाद में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। मानसिक रूप से यह ऊंचाइयां संतुष्ट नहीं होता, यहां पर एक यह कमी अवश्य रहती है। इन व्यक्ति की सोच ऊंचाइयां बहुत अधिक रहती है, बहुत अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। ये व्यक्ति असंतुष्ट व्यक्ति देखे गए हैं। कुंडली की स्थिति अच्छी हो ग्रहों की बाकी, तो व्यक्ति यहां पर बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। शंखनाद कालसर्प योग। राहु नवम स्थान में, भाग्य स्थान में, और केतु पराक्रम में। तो यहां पर व्यक्ति को भाग्य बनाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। हां, बार बार हानि होने से कुछ निराशा हाथ लगती है, लेकिन यह धीरे धीरे विरोधियों पर विजयश्री प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठान करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। फिर उसके बाद में आता है पातक कालसर्प योग। दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु। यह योग अच्छा योग है, यश कीर्ति मिलती है। सफलता के लिए थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ता है। माता पिता से संबंध कुछ अच्छे नहीं रहते। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक दिखावा करने की स्थिति भी इनकी रहती है। उसके बाद में आता है विषाक्त कालसर्प योग। यह भी श्रेष्ठ योग है। लाभ स्थान में राहु और पंचम स्थान में केतु। यहां पर बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते, संतान कम होती है, संतान होती है तो कन्या अधिक होती है। लेकिन इनकी खासियत यही है कि ये आय के साधन कई बना लेते हैं। येन केन प्रकारेण ये लाभ बनाने वाले होते हैं, अवसरों का लाभ ले लेते हैं। अनिंद्रा की शिकायत रह सकती है। कुल मिलाकर कहूं तो ये अपने कार्य में, लाभ में एक्सपर्ट देखे गए। उसके बाद में आता है शेषनाग कालसर्प योग। 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु। इस योग होने से व्यक्ति को जेल की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। बदनामी होने की संभावना रहती है। एक आंख की समस्या रह सकती है। गुप्त शत्रु परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है यह शत्रुओं को परेशानी के बावजूद शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यह विरोधियों से भी लाभ बना लेता है। कर्ज के द्वारा भी आगे बढ़ता है। कभी कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, लेकिन वहां पर यह विजय प्राप्त कर लेता है। यह कालसर्प के मैंने 12 भावों के योग बताए हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए। उपाय के लिए राहु के कारण ही पितृदोष बनता है, और राहु और केतु के कारण ही पितृदोष बनता है, और राहु और केतु के कारण ही कालसर्प दोष योग। कालसर्प दोष जीवन में बाधाएं,
तो राहु का पूजन करने के लिए, राहु को सर्प माना है, तो सर्प हमेशा ही महादेव धारण किए हुए हैं, देवों के देव महादेव। तो आप उपाय करने के लिए तीन सर्प तैयार करवाएं और तीनों को महादेव के ऊपर रख दें। 2 सर्प लेने हैं और 1 सर्प की अंगूठी लेनी है आपको। तीनों को महादेव के ऊपर रख करके उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद एक को महादेव के भेंट कर देवे, दूसरा पानी में जल प्रवाह कर लेवे, तीसरी अंगूठी है वह आप स्वयं धारण कर लेवे। सर्प देवता महादेव, देवादिदेव महादेव पर विराजमान रहते हैं, तो शिवलिंग पर ये तीनों सर्प रख करके आप इनका पूजन कीजिए। आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। मैंने विशेष तौर से हमारी टीम के द्वारा काल सर्प दोष की सामग्री तैयार करके रखी है। आप मंगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही रेट में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे विशेष ब्राह्मणों द्वारा पूजन संपन्न करवाया जाता है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको चांदी की अंगूठी अभिमंत्रित करके आपको इतना ही करना है, आपका नाम, गोत्र और जन्म कुंडली हमको भेजें। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।